नमस्कार साथियों, सुस्वागतम। जय वीर हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपको अपने तंत्र में बांध चुकी है इस नाम की औरत, जिसने आपका घर, परिवार, पैसा, दौलत, शिक्षा, सब कुछ अपने काले जादू से बांध दिया है। क्योंकि औरत कभी आपके चेहरे पर हंसी नहीं देख सकती, आपको हमेशा परेशान करती है, आपकी खुशियों को नजर लगती है और आपके आसपास रहेगा आपको बर्बाद करती जा रही है। और इसका नाम क्या है, इसकी राशि क्या है, आज की वीडियो में हम आपको काली सच्चाई बताने वाले हैं। होश उड़ाकर रख देंगे। जो इंसान चाहता है उसका आने वाला भविष्य अच्छा हो, दुश्मनों से वह बचा रहे हैं, इस तरह की अशुभ स्त्री से बचा रहे हैं, वह वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, वरना इस वीडियो को नजरअंदाज करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। आज के वीडियो में उसका नाम बताएंगे, उपाय बताएंगे और आपके आने वाले समय को सुरक्षित करेंगे, खूबसूरत से आपको छुटकारा दिलाएंगे। वीडियो में सबसे पहले माता रानी की सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे, आपको जरूर खुशखबरी प्राप्त होगी। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा अभी ना हो, लेकिन आपकी राशि पूरे राशि चक्र में एकमात्र ऐसी राशि है जिसके मित्र से अधिक दुश्मन होते हैं। लोग जलने वाले आपके बहुत अधिक होते हैं और आपको हमेशा अपना निशाना बनाकर रखते हैं। जी हां दोस्तों, यानी आप पर हमेशा नजर रखते हैं। तो आपसे जलन के कारण कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तांत्रिक विद्या करवा देते हैं। और आप ये मत समझना कि तांत्रिक विद्या करने के लिए कोई बहुत बड़े तांत्रिक की आवश्यकता है। छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया से भी बड़े बड़े नुकसान किए जा सकते हैं। इस बात का प्रमाण हम आपको आगे वीडियो में देने जा रहे हैं। तो जो लोग पीड़ाओं से घिरे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो विशेष उनके लिए बनाया गया है। जिन लोगों के जीवन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उन लोगों को भी यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सी बाधा जीवन में कहां खड़ी हो जाए। तो कम से कम यदि आपको ज्ञान है, आपको पता है कि कौन से संकेत किस क्रिया के प्रमाण हैं, तो आप कम से कम उसके उपचार तो कर ही सकते हैं, उनके समाधान पहले से ही कर ही सकते हैं। और याद रखें कि बाधा एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे शुरुआत होती है। और यदि आप इस बाधा की काट शुरुआत में ही कर लेते हैं, तो बड़ी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आती हैं, आप बड़ी परेशानियों में फंसने से बच जाते हैं। तो यह वीडियो खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए बना है, जिनके ऊपर अक्सर इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं और कुछ विशेष तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपके पितरों का बंधन कर दिया जाता है। अब आप ध्यान से समझिए कि पितरों का बंधन क्यों आवश्यक है। आपके जीवन के, आपके कुल के, परिवार के सबसे बड़े रक्षक और पहले रक्षक पितृ ही हैं। इसीलिए अधिकतर यह कहा जाता है कि पितरों को भोजन आदि कराइए, पितरों को हमेशा धन्यवाद करिए, उन्हें पोषण, शक्ति, ऊर्जा देते रहिए, ताकि वे शक्तिशाली रहेंगे तो आपके कुल की रक्षा करते रहेंगे। अगर आपके पितृ शक्तिहीन हो जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो अब जो इंसान आपके जीवन में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करना चाहता है, तो सबसे पहला काम वह यह चाहेगा कि आपके पितृ शक्तिहीन हो जाएं। फिर आपके घर का दरवाजा खुला है, किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके घर में प्रवेश करवा दीजिए। बहुत ही आसान है और विनाश लीलाओं की तो कुछ कहिए मत। दोष तो बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। एक हमारे जानने वाले हैं, हमारे मित्र ही समझिए आप, उनके घर का हाल ये है कि आज की स्थिति में उनके घर में एक महिला नहीं है जो कि घर का पालन कर सके, घर का संरक्षण कर सके। पहले उनकी माताजी का निधन हुआ, फिर उनके बड़े भाई की पत्नी का निधन हुआ, फिर उनकी स्वयं की पत्नी का निधन हुआ, और यह सब होने में मात्र 1 वर्ष का समय लगा दोस्तों। और आज उनके घर में स्त्री धन के नाम पर केवल उनकी बेटी है, जो मात्र 14 साल की है। और अभी कुछ ही दिन पहले उसकी भी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई और उसे भी ऐसी ऐसी बीमारियां बता दी डॉक्टरों ने कि जिनका इलाज होने में बहुत लंबा समय लगेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन जिन लोगों की मृत्यु उनके घर में हुई है, वे पहले से ही बीमार व्यक्ति नहीं थे, सभी स्वस्थ थे, घर के कामकाज करने वाले लोग थे। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और 2-4 दिनों में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। तो आप इसे क्या कहेंगे?
आज उनका घर पूर्ण रूप से वीरान हो चुका है। घर की महिलाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों, यह कहानी एकमात्र उन्हीं की नहीं है। उनके जैसे कई लोग इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वह किसी प्रकार की बाधा में हैं, और जब बहुत अधिक नुकसान हो जाता है तब लोगों की आंखें खुलती हैं, फिर उपचार भी करवाते हैं। हालांकि समस्या से मुक्ति तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो हानि हो चुकी है वह तो वापस नहीं आ सकती है। इसीलिए हमने वीडियो के आरंभ में ही कहा कि यह वीडियो हर एक औरत के लिए है। फिर चाहे आपके घर में यह समस्या हो या ना हो, कि समस्या होने से पहले ही संकेतों को यदि आप पकड़ लेंगे तो आप समस्या का समाधान पहले ही कर लेंगे और आप बड़ी हानि होने से बच जाएंगे। तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की गलती अवश्य करता है, और उन्हीं गलतियों की वजह से पितृ ऊर्जा क्षीण होने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है। अब छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान से समझिए। आपने घर में आटा मोड़कर अपने फ्रिज में रख दिया तो नकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी, उस आटे की ओर आकर्षित होंगी और आपको पितृ दोष लगेगा। पितृ दोष आंशिक हो सकता है या फिर पूर्ण भी हो सकता है। पूर्ण पितृ दोष का मतलब यह हुआ कि अब आपका घर एक खुला दरवाजे के समान है, कोई भी अंदर आ सकता है। यानी आपके पितृ पूर्ण रूप से अतृप्त, असंतुष्ट और ऊर्जाहीन है। लेकिन आपके छोटे छोटे कार्यों से मानकर चलिए कि आपने किसी के हृदय को दुखाकर पैसा कमाने की कोशिश की। लालच के वशीभूत होकर लोग कभी कभी ऐसे कार्य कर लेते हैं। इससे पितृ असंतुष्ट होते हैं। पितरों को आप रोज भोजन आदि नहीं देते हैं। अब रोज भोजन आप पितृ को कैसे दे सकते हैं? तो आपको हमने सरल रास्ता बताया कि सबसे पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की यदि निकलती है तो आप समझ ही पितरों को रोज भोजन प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ यदि सूर्य को अर्घ्य नियमित रूप से दिया जा रहा है और अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा सा गुड़ और काले तिल मिलाए जा रहे हैं, तो भी पितरों का ऊर्जा वर्धन हो रहा है। साथ ही साथ घर के सभी कार्य वैदिक और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार किए जाते हैं, तो पितर ऊर्जावान होते रहते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं है। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन हम आपको बताएं कि इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं आंशिक ही सही, लेकिन उनके ऊपर पितृ दोष तो लगा ही रहता है। बहुत ही कम ऐसे जागृत लोग होते हैं जो पूर्ण रूप से अपने पितरों को तृप्त कर पाते हैं। तो यदि आपके पितृ कमजोर हैं तो उनका बंधन हो सकता है। पूर्ण रूप से ऊर्जावान पितरों का बंधन नहीं हो सकता, यह बात सत्य है। लेकिन यदि आपके पितृ आंशिक रूप से भी कमजोर हैं तो उनका बंधन हो जाएगा। और यदि एक बार पितरों का बंधन कर दिया गया तो फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कर्मकांड को पितृ शक्ति स्वीकार नहीं कर पाएगी, या फिर चाहकर भी उसे भोग नहीं पाएगी। फिर आपको उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अब ऐसे में आपको यह जानना अनिवार्य है कि आपके पितरों का बंधन हुआ है या नहीं। यदि आपके पितरों का बंधन हुआ है तो उसके संकेत क्या हैं? तो अब ध्यान से सुनिए कि आपके पितरों का बंधन हो चुका है। इस बात के संकेत क्या हैं? इस बात का सबसे पहला संकेत यह है कि आपको चैन से नींद नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहेगी और एक अजीब सा डर आपके मन में हमेशा बना रहेगा। दूसरा संकेत यह है कि आपकी छत पर जब आप पक्षियों को खिलाने के लिए दाना डालेंगे तो उस दाने को खाने के लिए कोई पक्षी नहीं आएगा। चौथा संकेत यह है कि आप किसी भी शुभ कार्य को करने की मन में विचार करेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन उसमें बाधाएं निश्चित तौर पर आएंगी। आप चाहकर भी किसी शुभ कार्य को कर नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा संकेत कि घर की महिलाएं लगातार बीमार रहने लगेंगी। एक के बाद एक बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, और कभी कभी तो ऐसी बीमारियां लगेंगी जिनके बारे में किसी को एहसास भी नहीं होगा। यानी कि चिकित्सक कितना भी इलाज करेगा लेकिन बीमारी का पता नहीं लगा पाएगा। लक्षण तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य संकेत हैं उनके विषय में हमने आपको बता दिया है। अब आप विचार करके देखना, यदि आपको इनमें से एक भी संकेत दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि आपके पितरों का बंधन हो चुका है। अब आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे, तभी आपके पितृ बंधन मुक्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको दो कार्य करने होंगे। पहला कि अपने कुल देवी या देवता की मदद लेनी होगी।
आप यदि अपने कुल देवी देवता को नियमित तौर पर नहीं पूजते हैं तो आप उन्हें पूजना शुरू करिए। लेकिन ऐसे में कुछ लोग होंगे जिन्हें अभी तक अपने कुल देवी देवता के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आप चाहे उनके बारे में जानते हो या न जानते हो, लेकिन अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक शाम के समय अपने कुल देवी देवता के नाम का अवश्य जलाया करिए। जब भी पूजा करने बैठें तो एक बार अपने मन में अपने कुल देवी या देवता का विचार अवश्य लेकर आएं। आप भले ही उनके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन विचार लेकर अवश्य आएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पितरों का यदि बंधन हो चुका है तो उन्हें बंधन से मुक्त करवाने में आपकी सहायता करें, और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर गई हैं उन नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति प्रदान करें। अब पितरों के बाद घर के पालन का सबसे बड़ा जिम्मा कुल देवी देवता का ही होता है। हमारे कुल के पालनहार हैं, हमारे कुल के रक्षक हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जीवन में लोग अपने कुल देवी देवता के बारे में भी भूल चुके हैं। बहुतों को तो उनके बारे में पता ही नहीं है, और यदि किसी को पता भी है तो लोग नियमित तौर पर उनका पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें बिल्कुल भी मान नहीं देते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि हर तरफ से घर की सुरक्षा समाप्त हो चुकी है। तो पितरों को भी यदि बंधन मुक्त करना है तो आपको सबसे पहले अपने कुल देवी देवता का आवाहन करना होगा, क्योंकि जिस समय आपके पितर इस धरती पर थे उस समय भी आपके पितरों की रक्षा उन्हीं कुल देवी देवता के हाथों में थी। तो अब ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपकी सहायता के लिए उन्हीं को आना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपने कुल देवी देवता के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं जो 7 दिनों तक चलेगा कि शुक्रवार के दिन शाम के समय यानी 8 और 9 के बीच आपको अपने घर के पूजा घर में बैठना है। स्नान आदि करने के बाद एक कलश लेना है, एक नारियल लेना है। नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेटकर 7 बार उसे कलावे से लपेट दें। अब जो आपने कलश लिया है उस कलश के ऊपर अन्न का कटोरा रखने के बाद गाय के घी का एक दीपक आपको जलाना है। याद रखना, दीपक आटे का बनाना है। जब भी हम कोई मनोकामना मन में लेकर विशेष महत्वाकांक्षा या मनोकामना के लिए पूजा करते हैं तो दीपक आटे का ही जलाया जाता है। तो दीपक आटे का जलाना है, और जब दीपक जल जाए तो उस दीपक को आपको गौ माता को खिला देना है। अब आपको जो नारियल पूजा घर में आपने रखा है उस नारियल को ही अपने कुल देवी देवता का स्वरूप मानकर पूजना है। आपको करना कुछ नहीं है, बस दीपक जलाने के बाद आपको अपने मन में यह विचार करना है कि हम अपने कुल के देवी देवता के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपको भूल चुके हैं, लेकिन हमारी गलती को माफ किया जाए और आपका जो भी स्वरूप है उसे किसी न किसी संकेत के माध्यम से हमें एहसास कराया जाए। आप सपने में आकर हमें बताएं कि आप कौन हैं। हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, आपका आवाहन करते हैं। आप ऐसी विनती करेंगे और दीपक पूर्ण रूप से जलने तक आप वहीं आसन लगाकर बैठे रहेंगे। ये क्रिया आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करनी है और 7 दिनों तक लगातार यह क्रिया चलेगी, जब तक यह क्रिया आपकी चलेगी। यानी रोज दीपक प्रज्वलित करना है, नारियल का पूजन करना है। हल्दी और चंदन से नारियल को तिलक करके आप उसका पूजन नियमित तौर पर करेंगे तो 7 दिनों तक यह क्रिया आपकी चलेगी। इन्हीं 7 मैं आपके कुल देवी या देवता आपको निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार से संकेत देंगे, आपको एहसास करा देंगे। अक्सर देखा यह गया है कि सपने के माध्यम से ही कुल देवी या देवता अपने होने का एहसास कराते हैं। अब इन 7 दिनों में आपको विशेष सावधानी यह रखनी है कि आपको नियम, संयम, सात्विक आहार का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। किसी से झूठ नहीं बोलना है और हो सके तो जमीन पर ही शयन करना है, यानी जमीन पर ही सोना है। और सबसे बड़ी खास बात कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। अब इस क्रिया से आपको अपने कुल देवी देवता का एहसास हो जाएगा। उसके बाद आपने जो नारियल कुल देवी देवता के नाम से निकाला है उस नारियल को ले जाकर उनके मंदिर में समर्पित कर देना है। आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी, और जैसे ही आप अपने कुल देवी देवता का पूजन शुरू करेंगे आपके पितृ बंधन मुक्त हो जाएंगे। अब इसी बीच आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और करने होंगे कि एक दीपक अपने पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में, यानी अपने घर के दक्षिण दिशा में निश्चित तौर पर रोज जलाना ही होगा। दीपक आप गाय के घी से जलाएंगे
और पीतल का दीपक होना चाहिए। रोज नियमित शाम के समय आप यह दीपक जलाएंगे अपने पितरों को ऊर्जावर्धन करने के लिए। साथ ही साथ गाय को, कुत्ते को आप रोटी अवश्य खिलाएंगे। इससे भी आपके पितर ऊर्जावान हो जाएंगे। अब यदि पितरों का बंधन किया गया है तो पितरों को बंधन मुक्त करने का एकमात्र रास्ता यह है कि अपने कुल देवी देवता की मदद ली जाए और अपने पितरों का ऊर्जावर्धन किया जाए। तो पितरों के वाहक कुत्ता और गाय हैं, इन्हें आप नियमित भोजन कराएं। साथ ही साथ सूर्य को नियमित तौर पर अर्घ्य भी दें। इससे आपके पितरों को ऊर्जा प्राप्त होगी। धीरे धीरे उनके बंधन अपने आप मुक्त होने लगेंगे और जब आपको अपने कुल देवी देवता का एहसास हो जाए तो आप विशेष तौर से उनका पूजा पाठ करना शुरू करें और प्रार्थना करें। आपके कुल देवी देवता की मदद से आपके पितृ बंधन मुक्त हो जाएंगे और आपके घर का सुरक्षा घेरा भी मजबूत हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी बदलाव आएंगे, जो भी घटनाएं घटेंगी, कहीं ना कहीं वे घटनाएं केवल और केवल आपके कर्मों का परिणाम होंगी। अब अच्छे या बुरे सब आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। मेहनत तो आपको करनी ही होगी। यदि आप अपने जीवन के प्रति लापरवाह नजरिया रखेंगे तो आपको भयंकर हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। हमने वीडियो के प्रारंभ में भी कहा था, अभी भी कहेंगे कि आपसे जलने वाले लोग बहुत अधिक होते हैं। आपकी राशि की खूबी ही यही है कि आप चाहे जीवन के किसी भी स्तर पर हों, लेकिन लोग आपसे हमेशा जलते हैं, आपसे चिढ़ते हैं। इसी वजह से लोग आपकी छोटी सी सफलता को भी सह नहीं पाते हैं और आपके खिलाफ कई तरह के संयंत्र करने लगते हैं। दोनों में कई सारी चौंकाने वाली घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया था, लेकिन बहुत समय से वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा ही नहीं रहा था। बहुत समय से वो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था। तो ऐसे रुक हुए टके हुए धन की आपको इन 6 दोनों में प्रताप होने वाली है। अचानक से धन लाभ होगा। आपको भी एकदम से समझ नहीं आएगा कि यह व्यक्ति जो मेरा दुश्मन था, यह व्यक्ति जो मेरी तरक्की से जलता था, जो मुझे खुश देखकर बहुत ज्यादा जलता था, आखिरकार यह मुझे सम्मान से, प्यार से कैसे बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले 6 दोनों में कुछ बुरे लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, कुछ लोग को लूटने का प्रयास करेंगे। आपकी जो अच्छाई है उसका गलत फायदा उठाएंगे। जैसे कि दोस्तों, आपके अंदर एक अलग सा बोलापान है। आप सभी की मदद करने में विश्वास रखते हैं, आप सभी को अपना बनाने में विश्वास रखते हैं और सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस दुनिया में दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं। और माफ कीजिएगा, आपको हमारी बात बुरी लगेगी, लेकिन इनमें कई सारे लोग आपके अपने भी ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते, हमेशा आपकी खुशियों से, हमेशा आपकी तरक्कियों से जलते हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। साथ है दोस्तों, गैर कानूनी कामों में इन दोनों आपको भूल कर भी नहीं पड़ना है। देखिए, जब मां परेशान होता है, जब मां चिंतित होता है, तो मनुष्य वह समझ नहीं आता कि क्या करना उसके लिए सही है और क्या करना उसके लिए गलत है। और ऐसे समय में अक्सर हम गलत फैसला ले लेते हैं। ऐसे समय में अक्सर हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण बाद में हमें पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। आपको एक बात बता दें, आने वाली इन 6 दोनों में चाहे आपके जीवन में पैसों की कितनी तंगी ए जाए, चाहे आपके जीवन में पैसों की कितनी ही समस्या क्यों ना जाए, लेकिन आपको दोस्तों कोई भी गैर कानूनी रास्ता नहीं अपनाना है। गलत तरीके से आगे बिल्कुल भी नहीं बनना है। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़िया सच्चाई की रर पर चलिए। थोड़ी कठिनाई आपके केमोन में जरूर आएगी। देखिए, सच्चाई का कोई भी रास्ता आसानी से पूरा नहीं होता। सच्चाई के रास्तों में मुश्किलें आई हैं, दिक्कतें आई हैं, तो आपके भी कम में मुश्किलें दिक्कतें होंगी, लेकिन आपको समझदारी के साथ हिम्मत रखकर हौल हौल आगे बढ़ते रहना होगा। भले ही थोड़ा समय क्यों ना ग जाए, लेकिन दोस्तों आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आपको मान चाहे परिणाम अवश्य मिलेंगे। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे। साथ ही दोस्तों, व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय थोड़ा संकट बरस हो सकता है। जी हां दोस्तों, व्यापार में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कारोबार में नई नई चीज आपको जन को मिलेगी, नई नई चीज सीखने को मिलेगी। ऐसे में हो सकता है कि कहानी आपसे कुछ गलती हो जाए, जिसमें कि आपको नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो व्यापार में दोस्तों ध्यान रहे,
छोटे मोटे नुकसान से, छोटे मोटे खतरों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। व्यापार में आप आगे बढ़ते रहिए, चीज अपने आप घटती रहेगी। आप जैसे जैसे सीखने जाएंगे वैसे वैसे आप तरक्की करते जाएंगे। लेकिन दफ्तर में जब नौकरी करते हैं, दफ्तर में वहां पर आपके कुछ अपने मित्र, आपके ही कुछ अपने लोग, आपके साथी आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा रीसा बनेंगे, यानी बहुत ज्यादा जलेंगे और भी आपका नाम खराब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, दफ्तर में आपको सबको अपने राज की बातें नहीं बतानी है।